हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और ये आपका है हेलो एल्केन हेलो एरिस का वीडियो नंबर 4। क्या है आपका वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझेंगे और नोट्स करते जाएंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति, हाइड्रोजन बंध या आबंध की प्रकृति वही, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है, कार्बन तो समझ में आ चुका है। अब यहां पर देखो एक्स, एक्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को शो करता है। हाइड्रोजन मतलब यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। अब यहां पर टॉपिक है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसकी प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। गुड। अब यहां पर मैं पहले ये बता देता हूं, इन दोनों के बीच का जो बंध की जो प्रकृति है वो प्रकृति ध्रुवित होता है। कैसा होता है आपका? ध्रुवित प्रकृति का होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स करते जाएंगे। ध्रुवित प्रकृति का होता है। वेरी गुड। अब देखो यहां पर आबंध की जो प्रकृति है कैसा होता है आपका? ध्रुवित प्रकृति का होता है। क्यों होता है इसको समझते हैं। समझने से पहले यहां पर एक समय कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है आप कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। अर्थात फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे उस नाम को यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि आबंध की प्रकृति, तो यहाँ पर आबंध क्या है? ये है, ठीक है। ये वाला बंध है, इस वाले को मत समझना, ठीक है। क्योंकि इस पर देखो यहाँ पर कार्बन के साथ 4 बंध बना हुआ है। एक बंध हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, आपको एक चीज और समझना है। हाइड्रोजन जो होते हैं विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। क्या होते हैं आपका? विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्लियर है? विद्युत ऋणी परमाणु या तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बीच में बंध है, माने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, एक के स्थान पर हम लोग कोई भी हाइड्रोजन को उपयोग कर सकते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्लोरीन जो होता है ये बहुत ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। किसके सापेक्ष? कार्बन के सापेक्ष। अर्थात कार्बन कम होता है और फ्लोरीन ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो यह फ्लोरीन क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने के कारण फ्लोरीन पर क्या होता है? माइनस चार्ज, और कार्बन पर क्या आता है आपका? प्लस चार्ज। इस चीज को समझना है। यहाँ पर इतना समझ में आ चुका है? वेरी गुड। क्या हुआ? कार्बन हाइड्रोजन की बंध की जो प्रकृति है, उस बंध की प्रकृति में पहले यह आपको समझना है कि जो फ्लोरीन होता है वो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। इस विद्युत ऋणी तत्व क्या करता है? इस बंध की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो अपनी ओर आकर्षित करने से फ्लोरीन में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले में क्या होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अब दे कौन रहा है? कार्बन से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इस बंध से जा रहा है, क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, नहीं है? वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर देने वाले में क्या होगा? प्लस चार्ज होता है। इसीलिए कार्बन और आपका हाइड्रोजन बंध की जो प्रकृति होता है वो आपका ध्रुवित प्रकृति का होता है। कैसा होता है आपका? ध्रुवित होता है। ध्रुवित प्रकृति होता है, ठीक है। और ध्रुवण का जो कैपेसिटी होता है, उसका जो मान होता है वो होता है आपका 2.05 से 2.15 तक का होता है, इसके बीच का होता है। इसी ध्रुवित प्रकृति होने के कारण जो आपका आबंध की जो प्रकृति ध्रुवित है, उसके कारण क्या होता है? एल्किल हाइलाइट अर्थात हेलो एल्केन या हेलो एरिस जो होते हैं वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने का कारण क्या है? समझ में आ चुका है। क्रियाशील होने का कारण ये है कि जो बंध है, कौन सा बंध है आपका? कार्बन और हाइड्रोजन। ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बंध में जो फ्लोरीन होता है इस बंध से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व होता है, ठीक है। तो आकर्षित करने का इसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, धन आयन और माइनस आयन जिसमें भी आया वो कैसा होता है आपका? ध्रुवित प्रकृति का होता है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्रुवित प्रकृति होने के कारण क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर यह होता है कि जो
हेलो एल्केन है या हेलो एरिन्स है, ठीक है, जिसको हम एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आपका? एल्किल हैलाइड बहुत अधिक, इसको नोट्स करते जाएंगे आप लोग, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एल्किल हैलाइड बहुत अधिक क्रियाशील होता है क्यों, तो आपको बताना है कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो ध्रुवित प्रकृति का होता है, इसी कारण एल्किल हैलाइड क्या होता है? बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ क्रियाशीलता के क्रम देखते हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के क्रम देखते हैं। क्रियाशीलता क्रम बताने का मतलब यह है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि क्रियाशीलता क्रम लिखिए। फ्लोरीन अधिक क्रियाशील है कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसकी क्रियाशीलता आप लोग दे सकते हो। तो इसमें क्रियाशीलता का आधार और फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड आप लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पढ़े, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके क्रियाशीलता क्रम देखते हैं और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्रम देखते हैं किसके अपेक्षा? हेलो एल्केन के अपेक्षा। ठीक है, तो वहां पर कुछ पॉइंट लिखा हूं, इसको आप लोग को याद करना है। पहले चलो एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लो, फिर फटाफट समझाता हूं मैं। ठीक है, चलो वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एल्किल समूह के लिए, किसके लिए? एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन के अनुसार क्रियाशीलता, एल्किल समूह में जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन के अनुसार क्रियाशीलता, तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होंगे किसके लिए? आपके एल्किल समूह के लिए। तो देखो यहाँ पर एल्किल समूह के समझते हैं यहाँ पर, गुड। तो एल्किल समूह में पहले जो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा आपका? आयोडाइड या आयोडीन, ब्रोमाइड या ब्रोमीन या क्लोराइड या क्लोरीन। ठीक, इसकी क्रियाशीलता क्रम इस प्रकार होती है। इसके कारण को मैं बाद में इसका जब निबंधात्मक प्रश्न में हल करूंगा तो समझाते जाऊंगा, फटाफट आपको इसको याद करना है। ठीक है, एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन के अनुसार क्रियाशीलता, उसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन समूह के लिए एल्किल समूह क्रियाशीलता, दोनों को समझना है। एक में क्या बोल रहा है? एल्किल समूह के लिए हाइड्रोजन के अनुसार क्रियाशीलता, दूसरा में क्या बोलता है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए एल्किल समूह क्रियाशीलता। एक में हाइड्रोजन की क्रियाशीलता है, एक में आपके एल्किल समूह की क्रियाशीलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला है एल्किल समूह क्रियाशीलता में आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड। आयोडाइड जो होता है बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जो जल्दी से क्या होते हैं? एल्किल समूह के साथ जुड़ जाते हैं। वेरी गुड, चलो उसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का अनुसार क्या है आपका? एल्किल समूह। आयोडाइड एल्किल समूह के साथ जुड़ गया, लेकिन कौन से एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा? पहले प्राथमिक के साथ, द्वितीयक के साथ कि तृतीयक के साथ? तो ये जुड़ता है आपका तृतीयक के साथ पहला, क्योंकि तृतीयक जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या अधिक होने के कारण जो बंध होते हैं वो जल्दी से टूटते हैं। तो जो बंध जल्दी से टूटेगा अर्थात वहां पर क्या करेगा? आयोडीन। जैसे ही मैं बता चुका हूं कि कार्बन और यहाँ पर जो बंध है ये यदि तृतीयक कार्बन वाला है, कौन सा कार्बन वाला है आपका? तृतीयक कार्बन वाला। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इस प्रकार कार्बन लगा हुआ है, 3 कार्बन से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के जो तृतीयक कार्बन होते हैं 3 डिग्री कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आयोडाइड जो होते हैं पहले यहाँ पर आकर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाशीलता अर्थात हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से, कौन सा कार्बन से? तृतीयक कार्बन से पहले क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, कार्बन से अधिक होती है, तो उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने जल्दी से आकर्षित करता है। क्योंकि ये जो होते हैं तृतीयक 3 डिग्री कार्बन एटम आप लोग पढ़ चुके हो, वेरी गुड। तो 3 डिग्री कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनों को जल्दी आकर्षित करते हैं, उसके सापेक्ष आपका 2 डिग्री का, फिर उसके बाद आपका 1 डिग्री का। अर्थात कहना मतलब है कि 3 डिग्री अधिक क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री कम क्रियाशील होता है और 1 डिग्री और कम क्रियाशील होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एल्किल समूह की क्रियाशीलता 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, कहने मतलब है जो हाइड्रोजन होगा वो पहले 3 डिग्री पर क्रिया करेगा, उसके बाद 2 डिग्री पर क्रिया करेगा, वहां पर उसके बाद 1 डिग्री पर क्रिया करेगा। अर्थात 3 डिग्री से जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 डिग्री से थोड़ा लेट मिलेगा और 1 डिग्री से थोड़ा और लेट में। क्यों? 1 डिग्री के साथ जो हाइड्रोजन का संबंध होता है वो एकदम पास में होते हैं। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं वो पास में जुड़े रहते हैं, तो आकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। वेरी गुड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या करता है, ये जो आपका हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री से जल्दी जुड़ता है, 3 डिग्री से जल्दी से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। वेरी गुड, चलो अब देखो यहाँ पर तीसरा, प्राथमिक हाइलाइडों में क्रियाशीलता। तो प्राथमिक हाइलाइड किसको बोलते हैं आप लोग जानते हो? प्राथमिक हाइलाइड एक कार्बन वाला,
जो पहले कार्बन में जुड़ा रहता है। वेरी गुड। यहाँ पर देखो तो प्राथमिक हाइलाइडों में अधिक क्रियाशील कौन है? तो प्राथमिक हाइलाइड में जो अधिक क्रियाशील होता है वो होता है आपका ये वाला CH3X, मेथिल का है, मेथिल हाइलाइड का है, एथिल हाइलाइड का है, और आपका ये क्या कौन सा है जी? प्रोपिल। 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन यहाँ पर प्रोपिल है। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक हाइलाइडों में क्रियाशीलता, तो इसमें आपका ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, इसमें तीनों में अधिक क्रियाशील कौन है आपका? ये वाला CH3X मेथिल वाला। ठीक है, किसके लिए? आपका प्राथमिक हाइलाइडों में क्रियाशीलता। प्राथमिक हाइलाइड पढ़ चुके हो आप लोग, बता चुका हूं। वेरी गुड। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? मेथिल हाइलाइड ग्रेटर देन एथिल हाइलाइड ग्रेटर देन आपका प्रोपिल हाइलाइड, इसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है आपका पहले वाला मेथिल वाला, 1 कार्बन वाला, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट करो, और समझ में आ गए तो भी कमेंट करो, ताकि और अच्छे से समझा सकूं। बाकी इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसको याद रखना है। जब इसको निबंधात्मक प्रश्न में हल करते जाऊंगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तब उसको हम लोग डील करते जाएंगे। बाकी जल्दी से हमको कोर्स कंप्लीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि पेपर नजदीक है और बहुत सारे चैप्टर बाकी भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जितना समझाते जा रहा हूँ फटाफट नोट्स बनाते जाओ, तैयारी करते जाओ। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर है, और बेस्ट परसेंट लाने के लिए जो IMP टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी मैं डील करते जा रहा हूँ। आप लोग को जल्दी समझते जाना है, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में बाद में वीडियो आएगी तो पढ़ते रहना आप लोग। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम के बेस पे पढ़ा रहा हूँ। 4 से 5 महीना हमारे पास टाइम है, उतना मैं आपको क्लियर करना है। तैयारी भी कराऊंगा, 10 साल के क्वेश्चन का हल भी कराऊंगा। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन को हल करने वाले हम लोग। तो खुश हो जाओ और अपना तैयारी करो और नोट्स बनाते जाओ। तो इसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ इसका थ्योरी रूप में लिख देता हूँ। थ्योरी रूप जल्दी से आप नोट्स कर लो कि कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति किस प्रकार होती है? ध्रुवित प्रकृति होता है। क्यों होता है उसको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन जो होते हैं विद्युत ध्रुवीय तत्व होते हैं, जो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने से फ्लोरीन में माइनस चार्ज, हाइड्रोजन में, और कार्बन में आपको प्लस चार्ज है। तो माइनस और प्लस चार्ज आने का कैसे होती है? बंध ध्रुवित प्रकृति का होता है। इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, एकदम सरल है। चलो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग बस इतना समझ में आ जाइए। ये तीनों को आप लोग याद करना है। वेरी गुड। चलो तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के बारे में। ठीक है, एक बार इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोग क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे और अपना नोट्स तैयार करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति किस प्रकार होता है। ठीक है, अब उसका थ्योरी रूप यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से, अभी थोड़ी देर बताया हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर से एक बार, रिवीजन हो रहा है, समझो। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को, कौन सा बंध के इलेक्ट्रॉन को? कार्बन और हाइड्रोजन, इस वाले बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या करता है? जो हाइड्रोजन होता है वो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है आपका? आकर्षित करता है। और आकर्षित करने की क्षमता को हम लोग जानते हैं विद्युत तीव्रता। आप जानते हो, क्लास 9वीं में पढ़े हो, क्लास 10वीं में पढ़े हो, क्लास 11वीं में पढ़े हो, क्लास 12वीं में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये केमिस्ट्री की जान होता है, इसको समझना है। ठीक है आपको। अब देखो अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसके कारण कार्बन पर धन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? प्लस चार्ज। ठीक है, देने वाले में प्लस चार्ज होते हैं, आप लोग जानते हो। तो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज, इसीलिए ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए से माइनस चार्ज होते हैं, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन आबंध ध्रुवित प्रकृति का होता है, बन जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है 2.05 डी से, डी मतलब समझ रहे हो ना, गुड, से 2.15 समझो, ठीक है, के बीच होता है। तो इतना आपको याद रखना है, पेपर आपको इतना ही लिखना है। कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति पूछा जाएगा, तो आपको जितना लिखवाया हूं यहां से यहां तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स तैयार करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वेरी गुड।